आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अभी इस वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में, अचानक एफसीआई गोदाम की जांच पड़ताल की गई और बहुत बुरा हुआ। जो भ्रष्टाचार और फ्रॉड के प्रोसेस हैं सभी के साथ इंसाफ किया गया। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। जैसे कि देखते हैं एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा एफसीआई गोदाम का जांच पड़ताल किया गया है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जांच पड़ताल होना भी चाहिए। प्रत्येक 3 महीना में एक बार इसका ऑडिट होता है और उस ऑडिट में चेक किया जाता है कितने एफसीआई पर, यानी कि एफसीआई गोदाम पर कितने एम्प्लॉय हैं, कितने कर्मचारी हैं, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से काम हो रहा है। प्रत्येक 3 मंथ पर उनको चेक किया जाता है। तो इसी दौरान इसको चेक किया गया है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप स्टेप आप इसको में पूरी जानकारी आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर बताया गया है महाराजगंज में एसडीएम सदर और एआर कोऑपरेटिव ने परतावल मंडी स्थित एफसीआई के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया। गेहूं कार्य केंद्रों से मंडी स्थित डिपो को प्रेषित ट्रकों की रियल टाइम अनलोडिंग नहीं हो पाने की शिकायत मिली थी। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया है। और आगे देखिए क्या किया है। पिछले कई दिनों से गेहूं कार्य केंद्रों से मंडी स्थित डिपो को प्रेषित ट्रकों से गेहूं की रियल टाइम उतार नहीं हो पाने की शिकायत मिल रही थी। दोनों अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के समय तक मात्र 4 गाड़ी का ही उतार हो पाया था। मौके पर गेहूं का लगभग 15 गाड़ियां उतार के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी। इसलिए ये जो होता है, इस तरह का जो टाइम लगता है, ये ठेकेदार के माध्यम से जो होता है उसमें टाइम लगता है। वहाँ पे जो है बहुत सारे ठेकेदारी ऐसे हैं जो अपने मन से मनमानी ढंग से कार्य करते हैं, इसमें इतना टाइम लगता है। क्योंकि रेक पर जो रेक फंड लगता है, चावल का हो या गेहूँ का हो, उसका एक टाइम रहता है, लिमिट टाइम रहता है। उस टाइम के अंदर वहाँ पर से चावल का रैक हो चाहे गेहूं का रैक, उसको वहाँ से हटाना पड़ता है, ताकि वहाँ प्लेटफार्म खाली होने के बाद फिर दूसरा रैक आ सकता है। जैसे खाद का हो गया, सीमेंट का हो गया, चीनी का हो गया, फिर दूसरा रैक उसमें सटेगा, तो उसका टाइम लिमिट रहता है। और ये ठेकेदार के ये ढीली करने इसमें टाइम लगता है। और आगे देखिए क्या बताया गया इसमें कुछ वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि उनके वाहन 2-3 दिन पहले से खड़े हैं। इससे परिवहन ठेकेदार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो बिल्कुल सही बात है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाने के लिए भी वाहन 2-3 दिन से प्रतीक्षारत पाए गए। मौके पर एफसीआई के तकनीकी सहायक और राज्य भंडारण निगम के गोदाम प्रभारी रविंद्र सिंह उपस्थित थे। इनका जो जायजा लिया गया, जांच पड़ताल किया गया, इसमें ये जो अधिकारी थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। इनकी उपस्थिति में इस तरह की जांच पड़ताल किया गया है। और आगे देखिए, इसमें मजदूरों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बताया गया कि गोदाम पर लगभग 24 मजदूर कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर कम से कम 50 किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। इस तरह का देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत सारे गोदाम पर ऐसा होता है जहाँ पे मजदूर की आवश्यकता है 200, वहाँ पे जो है 180-90 मजदूरों से काम कराया जाता है, ताकि उनको अधिक पैसा बने। काम में जो समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, उसका कीमत नहीं है, लेकिन मजदूर वहाँ पे कम रखा जाएगा। और बहुत सारे ठेकेदार ऐसे भी हैं कि कम ही मजदूर से काम करवाते हैं, टाइम जो लग जाता है। इस तरह के भी ये जो है समस्याएं देखने को मिलता है बहुत सारे गोदाम पर, जिन्हें बढ़ाकर कम से कम 50 किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। मौके से ही क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य भंडारण निगम और प्रबंधन निर्देशक राज्य भंडारण निगम से दूरभाष पर वार्ता कर मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने की अनुरोध एसडीएम सदर द्वारा किया गया, ताकि गेहूं कार्य केंद्रों से भेजे गए ट्रकों को बिना विलंब के उतार दिया जाने के गोदाम में खाली कर दिया जाए। और इसमें आगे देखिए, रियल टाइम में काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रबंधक निर्देशक राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदाम प्रभारी को अविलंब मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने और आज शाम तक डिपो पर खड़ी सभी ट्रकों को खाली कराए जाने का निर्देश दिया गया। दोनों अधिकारियों ने गोदाम प्रभारी को गेहूं उतारने और पीडीएस हेतु वाहनों पर चढ़ाने की कार्रवाई की रियल टाइम में करने का निर्देश दिया गया। इस तरह से वर्क अगर एफसीआई में होता है तो कहीं भी किसी भी तरह का जो है समस्या नहीं आएगा।
समस्या तब उत्पन्न होता है जब कार्य में ढीली हो जाता है। आज का काम कल होता है और कल का काम परसों होता है। इस तरह से अगर यदि वर्क होता है तो वहाँ पे समस्या, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो इनको निर्देश दिया गया है, इनके अनुसार अगर यदि काम होगा तो 100% सही काम होगा। और इसमें देखिए क्या बताया गया है। इस वीडियो में कुछ नहीं बताया गया है। यहीं तक इस वीडियो का ये जो एफसीआई गोदाम में जायजा लिया गया था, यहीं तक ये वीडियो में बताया गया है। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एफसीआई जॉब्स जुड़ी जानकारी जो भी वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।